ये क्लास 10th का बायोलॉजी है, चैप्टर नंबर 1 पोषण। इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनते हैं उसको आज ध्यान से देखेंगे। दोस्तों 1 नंबर का है, कोशिकाएं सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको आप ध्यान रखिएगा कि हमारे द्वारा जितने भी ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो इसको एक बार आप पूरा देखिएगा वीडियो को और ऑब्जेक्टिव को ध्यान से समझिएगा। 2 नंबर का प्रश्न है, कोशिकाओं के समूह से उत्तकों के समूह से अंगों के समूह से अंगतंत्र एवं विभिन्न अंगतंत्र मिलकर जीव का निर्माण करते हैं, है ना दोस्तों। 3 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। 4 नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। दोस्तों विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझेंगे। एक बार नहीं दोस्तों, 2-3 बार जो है कि वीडियो को देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। आगे पढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। जब ये चैप्टर दोस्तों आप लोग पढ़िएगा कि पोषण में जब प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है तो वो उसमें क्या करता है कि ऑक्सीजन छोड़ता है ना। 6 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन स्टार्च या मंड के रूप में संचित रहता है। स्टार्च या मंड के रूप में संचित रहता है, मतलब जमा रहता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है, रात में नहीं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है, रात में नहीं। 8वां देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। क्लोरोप्लास्ट में ही होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक। 9 नंबर का है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधों का रंग उतना महत्व नहीं रखता है, केवल उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होना चाहिए। दोस्तों कलर कोई मायने नहीं रखता है, पीला हो सकता है, लाल हो सकता है, कुछ भी नहीं, बस उसमें होना क्या चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। 10 नंबर का प्रश्न है, क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। प्रकाश काफी शानदार प्रश्न है। आइए 11 नंबर का प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में होती है। पहला चरण दोस्तों क्या होता है? पहला चरण प्रकाशीय अभिक्रिया और दूसरा चरण अप्रकाशीय अभिक्रिया, यानी प्रकाश की उपस्थिति में, और दूसरा क्या है? प्रकाश की उपस्थिति में नहीं होती। 12 नंबर का प्रश्न है, अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव होता है। ये दोस्तों क्या होता है? प्राणी संपोषी जीव होता है। अमीबा कूटपादों की मदद से ही भोजन ग्रहण करता है। अमीबा कूटपादों की मदद से ही भोजन ग्रहण करता है। अमीबा में 14 नंबर का प्रश्न है कि अमीबा में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। 15 नंबर का प्रश्न है, अमीबा का आकार कूटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है ना। कूटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। 16 नंबर का प्रश्न है, पैरामीशियम यह एक प्राणी संपोषी एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम यह एक प्राणी संभोजी एक कोशिकीय जीव है ना दोस्तों। चलिए 17 नंबर का प्रश्न है, आहार नाल यह एक कुंडली रचना है। 18 नंबर का प्रश्न है, आहार नाल की लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख गुहा में शुरू होकर मलद्वार तक फैली होती है। 20 नंबर का है दोस्तों, 19 नंबर का है, लाल ग्रंथि से निकलने वाला सबसे प्रमुख एंजाइम लाइटिन होता है। क्या होता है दोस्तों? लाइटिन होता है। 20 नंबर का प्रश्न है, लाइटिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? लाइटिन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? लाइटिन। जीव के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलिका कहते हैं। स्वाद कलिका किसे कहते हैं? जीव के ऊपरी सतह पर जो छोटे छोटे अंकुर रचना होती है ना, वही होती है स्वाद कलिका। मानव शरीर की सबसे कठोर भाग दांतों का इनामेल ही होता है ना दोस्तों। 23 नंबर का प्रश्न है, एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में 32 दांत होते हैं। 23 का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ कंप्लीट हुआ। आगे पढ़ेंगे 24 का ध्यान दीजिए कि दांतों में अम्लीयता बढ़ जाने के कारण दांतों का खराब हो जाना, है ना। अम्लीयता के कारण दांत खराब होते हैं, दंत अस्थिक्षय कहलाता है।
ठीक है दोस्तों। चलिए 20 नंबर का जो 25 का है, कंठ द्वार एवं निगल द्वार के बीच एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लोटिस कहा जाता है। एपिग्लोटिस कहा जाता है, पट्टी जैसी रचना को एपिग्लोटिस कहा जाता है। 26 का है, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। 27 नंबर का है, अमाशय का अग्रभाग, अमाशय का अग्रभाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। अमाशय का अग्रभाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक कहलाता है। जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। जठर ग्रंथि कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। चलिए दोस्तों 29 नंबर का प्रश्न है कि जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस या श्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोज होते हैं, है ना। 30 नंबर का है, पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदलता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है जो भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करता है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है ना। 33 नंबर का है, वैसे व्यक्ति जो बिना भोजन अर्थात भूखे रह जाते हैं उन्हें पेप्टिक अल्स होने की संभावना अधिक होती है। पेप्टिक अल्स होने की संभावना अधिक होती है। 34 नंबर का है, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है जिसकी रचना बेलनाकार है। चलिए आगे देखिए 35 का प्रश्न है, छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। 36 का है कि छोटी आंत की लंबाई मनुष्य में, छोटी आंत की सभी अलग अलग होती है दोस्तों, छोटी आंत की लंबाई मनुष्य में लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई कितना हो जाती है 2.5 सेंटीमीटर होती है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका भार लगभग 1.5 किलो केजी होता है ना दोस्तों। 38 का है, पीत का निर्माण यकृत करता है पर पीत पित्ताशय में जमा होता है। पीत का निर्माण यकृत करता है पर पीत पित्ताशय में जाकर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। आगे पढ़ेंगे, पीत के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन तथा पायसीकरण होता है। पीत के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन तथा पायसीकरण होता है। ठीक है, आगे है 40 नंबर का, अग्न्याशय में इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। अग्न्याशय में इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। क्या होता है दोस्तों, हार्मोन की कमी से इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से मधुमेह का रोग होता है। ध्यान रखेंगे, मधुमेह का रोग होता है किससे, इंसुलिन नामक कमी से। आगे चलते हैं, बड़ी आंत 2 भागों में बटा होता है। बड़ी आंत 2 भागों में बटा होता है। एक आगे पढ़ेंगे कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जो सीकम कहलाता है, जो सीकम कहलाता है ना। सीकम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है जिसका सिरा बंद होता है। यह रचना अपेंडिक्स कहलाती है ना। अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है। मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है दोस्तों, है ना। अपचा भोजन इलियम से कोलन में से होते हुए रेक्टम यानी कि मलाशय में पहुंचता है दोस्तों। अपचा भोजन इलियम से कोलम में से होते हुए रेक्टम यानी कि मलाशय में पहुंचता है। ये तो दोस्तों यहाँ तक 45 प्रश्न हुआ, और भी आगे प्रश्न है दोस्तों। कुल मिला के ये पोषण चैप्टर से लगभग 80+ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो 46 नंबर का क्वेश्चन है, देखेंगे कि जय प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जय प्रक्रम कहलाता है। दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा तो और भी बेहतर तरीके से समझ पाइएगा। ठीक है, आगे है 47 नंबर का, जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां होती है, स्वपोषण और परपोषण। हरे पौधों में स्वपोषण पाया जाता है। जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? जो जंतु होते हैं उसमें क्या होता है, परपोषण। ये क्योंकि सभी पर निर्भर करता है ये, है ना। परपोषण विधि 3 प्रकार की होती है। परपोषण विधि 3 प्रकार की होती है, मृतजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण, प्राणिसम पोषण परपोषण। ठीक है दोस्तों, 51 नंबर का प्रश्न है, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए दोस्तों, CO2 + H2O ये रिएक्शन करेगा सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, तो क्या हो जाएगा इसमें C6H12O6 + H2O + O2 प्लस ऊर्जा मुक्त होगा। ठीक है, 52 नंबर का देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवण या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है?
देखो, क्लोरोफिल वर्णक के कारण, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधे में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है, हरित लवक में होती है, उसमें क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल उसमें मौजूद होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है दोस्तों? अभी इससे पहले भी क्वेश्चन बता चुके थे, क्या बनता है दोस्तों? ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? हाँ दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तभी होगी जब ये सभी चीज उसमें मौजूद होगा। सबसे पहले क्या चाहिए दोस्तों? सूर्य का प्रकाश, H2O एवं खनिज लवण। 3 नंबर में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब H2O पानी जल होता है दोस्तों। पर्णहरित या क्लोरोफिल। ठीक है, यहाँ तक 54 है, आगे चलते हैं। 55 नंबर का है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो कहाँ से प्राप्त? स्वाभाविक है कि वायुमंडल से ही प्राप्त करेंगे। कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता, इसलिए नहीं हो पाती। वो सिर्फ पेड़ पौधे में ही संभव है दोस्तों। पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है? क्या दोस्तों? प्राणिसमभोजी जंतु है। 58 नंबर का, मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बंटा होता है? ठीक है दोस्तों, चलिए। मुख गुहा, ग्रासनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत एवं बड़ी आंत। ठीक है ना। 59 का देखिए, ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं, निगल द्वार और कंठ द्वार। दोस्तों ग्रसनी में इसका फिगर आप लोग जब समझिएगा आहार नाल का, तो उसमें काफ़ी बेहतरीन तरीका से समझिएगा, क्योंकि इसमें एक दिन इस पर वीडियो बनेगा दोस्तों कि आहार नाल का पूरा फिगर बना के आप लोग को दिखाएंगे, और जो है कि उसमें सभी का नामांकित भी करेंगे। ठीक है, मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? मुख गुहा से। मुख गुहा से दोस्तों शुरू हो जाता है ना। मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है ना? छोटी आंत के इलियम में होता है। छोटी आंत के इलियम में क्या होता है? मनुष्य के आहार नाल के पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है। क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पौधे क्या निर्माण करते? ग्लूकोज निर्माण करते दोस्तों। मृतजीवी को अपघटन भी कहते हैं। मृतजीवी को अपघटन भी कहते हैं। यहाँ तक दोस्तों 64 हो गया, आगे चलते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला है 65 नंबर का, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषक कहते हैं, है ना। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? मृतजीवी हो जाएगा। पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? दोस्तों रंध्र हो जाएगा, है ना। अमीबा में भोजन का भोजन रसधानी में होता है। मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं दोस्तों। मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाली रचना को क्या कहते हैं? स्वाद कलिका। इससे पहले ही बता चुके, स्वाद कलिका कहते हैं दोस्तों। आगे देखिए, ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? कर्माकुचन कहते हैं दोस्तों। कर्माकुचन कहते हैं। भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? पेप्सिन। इससे पहले भी हो चुका है क्वेश्चन। आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है दोस्तों? यकृत है दोस्तों। शरीर की सबसे बड़ी यकृत है दोस्तों। ठीक है, 75 का है कि पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में होती है। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। और पचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? बड़ी आंत के रेक्टम में। बड़ी आंत के रेक्टम में। दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से होता है, लेकिन वो पित्ताशय में जमा हो जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है? प्रोटीन का पाचन करना। ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है? प्रोटीन का पाचन करना। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का ग्वाइटर एवं घेघा होता है। आयोडीन की कमी से दोस्तों, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कूटपात के द्वारा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसी का अगला चैप्टर आप लोग को मिलेगा इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जय हिंद।